प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 70% क्षेत्र में वनों, बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण करके हमें संपूर्ण राष्ट्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। IIFM भोपाल के एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड के वनों से प्राप्त होने वाली इन सेवाओं का न्यूनतम मौद्रिक मूल्य 95,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। भविष्य में राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में इन वन एवं पारिस्थितिकी सेवाओं के मानक को बढ़ाने का उन्होंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक यह प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती तब तक उत्तराखंड राज्य को ग्रीन बोनस प्रदान किया जाए। सहयोगी दल है और इनका काम ठीक वैसे ही हो गया है जैसे ही कोई अच्छा काम देश के लिए होता है, जिससे देश की प्रसिद्धि होती है। और जो भारत की नई संसद बनाई गई है, ये संसद आने वाले 25 साल, आने वाले देश की 50 साल, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है और उसमें तमाम तरीके से और जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हुआ है। और ये भारत की मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। भारत का संविधान, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था हमारी भारत की संसद है। तो इनका वही है कि कोई भी अच्छा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। पूरे देश की जनता आज इसका स्वागत कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इनके इस प्रकार के रवैये को जो देश की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनका विरोध करेगी और इनको जो सीटें अभी मिली हैं उनसे भी कम सीटें मिली। धन्यवाद सर जी। नमस्कार। आप कहाँ से आ रही हैं? निर्धारित नहीं होते हैं तब तक जो हमारा ये सोच है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इकोसिस्टम को हम लोग पर्यावरण में शुद्ध हवा, पानी देने का काम हमारा मनुष्य के रूप में ध्यान रखा जाए। और कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा रिकॉर्ड कर देना। इसके साथ साथ तीर्थयात्री, पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं तो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग की समझ से बात भी रखी थी। इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, उसका भी जो है हम किस प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को भी हम सहयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ग्लेशियर जो हमारे फेड नदियों को रेल फेड नदियों से जोड़ने के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि जो साल भर हमारी नदियाँ चलती हैं उन नदियों में जहाँ पानी कम हो रहा है उसको जोड़ने के लिए हम योजना बना रहे हैं और भारत सरकार से इसमें मैंने सहयोग के लिए उनसे कहा है। साथ ही जो केंद्र की जो तमाम योजनाएँ ऐसी हैं जो वन साइज फिट ऑल के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन जो राज्यों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग प्रकार की हैं, तो हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इन केंद्रीय प्रशिक्षित जो योजनाएँ हैं इनमें परिवर्तन कर उनके राज्यों के अनुरूप उसमें धनावंटन होना चाहिए, जिससे कि राज्य अपने हिसाब से उनका उपयोग कर पाएँ और
इसके साथ साथ जो